हरिओम नमो नारायण। और मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी लोगों को एक वीडियो, जो भाई बंधु मेरे, जो मेरी माता बहनों परेशान रहती हैं, और फिर मैं आपके सामने एक समक्ष एक ज्ञान, एक उतारा, एक रोग बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको आज माता चामड़ कालिका, माँ भवानी जो सर्वोपरि हैं, उनके बिना भी कोई पत्ता नहीं हिलता है। और कैसा भी तंत्र बाधा हो, कैसी भी रोग बीमारी है, आप जाएं चामड़ काली, जो गांव खेड़ों में होती हैं। उनका स्थान होता है एक चामड़ मैया का, खुले में स्थान होगा, चौड़े में। पथवारी भी कुछ बोलते हैं, कुछ चामड़ बोलते हैं, कुछ गाम खेड़ा वाली बोलते हैं, या कोई पथरी वाली माता बोलते हैं, कोई कुछ प्रकार से अनेक अनेक नाम माता के हर राज्य में अलग अलग नाम से माता विख्यात हैं। कोई भी रोग ही है, पैरों में सूजन आ रही है, उल्टे सीधे सपने आते हैं, कभी कभी परछाई दिखाई देती हैं, कभी दम घुटता है, दर्द पीड़ा से परेशान, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, दवा गोली ले लेते हैं हम लोग, आराम नहीं होता है। फिर भी जब दवा खाएंगे जब तक ठीक रहेंगे, उसके बाद में फिर हमें आराम नहीं होगा, फिर हमें दिक्कत आएंगी। कभी कभी डरावने सपने आना, सपने में मरे गिरे दिखना, घर के जो भी बुजुर्ग हैं और जो बुजुर्ग गुजर गए हैं उनके दर्शन होना सपने में, तो समझ लीजिए घर के अच्छे लक्षण नहीं है। तो हम दवा लोग गोली ले लेके डॉक्टरों के पास जा जाके हम अगर परेशान हो गए हैं, आपने डॉक्टर का भी इलाज कराया, सबसे कराया, तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। 3 सोमवार आपने ये उपाय करें। कोई भी तंत्र बाधा है आपके ऊपर, कोई भी तंत्र बाधा है, किसी का भी किया कराया है, किसी का भी खिलाया पिलाया है, कोई भी जादू कर रखा है आपके ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, परेशानी पे परेशानियां आ रही हैं, बरसों गुजर गए, कभी कभी बदबू भी आ जाती है घर में, कभी भूख नहीं लगेगी, मन उच्चाटन होगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, क्रोध आएगा, गुस्सा बहुत आएगा, तो मैं उन सब के लिए कहूँगा चामड़ काली माता का एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको 3 सोमवार, माता बहन या मेरा कोई बंधु भाई अगर इसको करेंगे तो आपको 100% लाभ दिखने लग जाएगा। आज सोमवार का दिन है। अगर आपने आज मन में सोच लिया कि मैं आज के मेरे को आराम हो माँ, और मैं अगले सोमवार से 3 सोमवार तक आपका भोग प्रसाद लेके आपके स्थान पे आऊँगा। कभी कभी क्या होता है, हम हर जगह घूम आते हैं, हर जगह परेशान, जहाँ भी जाएं वहीं परेशानी, सामने कुछ नहीं होता है, आता है धन संकट रहता है, काम नहीं बन रहे हैं, घर में झगड़े चल रहे हैं, बच्चों के काम नहीं चल रहे हैं, आपस में मनमुटाव हो रहा है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सिंपल, एक छोटा सा उपाय, माता चामड़ काली का। आप समझ लीजिए, ये आप करके आएंगे संकल्प करने के साथ, 3 सोमवार का संकल्प बोलेंगे, और तीनों सोमवार ही अगर आप पूजा करने जाएंगे तो मेरा मानना है पहले सोमवार से ही, बोलने मात्र से ही, संकल्प मन में धारण करने से ही इस चीज़ से आपको लाभ होने लग जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माँ कामाख्या। आप जो भी भाई बंधु हैं,
जो मेरे से जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम दिल से आप सबको मेरा प्यार है और आशीर्वाद है। आप लोगों का वीडियो को लाइक करना या पूरा वीडियो देखना या उसको सब्सक्राइब करना, उससे क्या होता है कि मेरे को एक ऊर्जा आती है, आप लोगों का प्यार आता है। तो मैं आपको ज्ञान बताता हूँ कि जो आपको दिक्कत आ रही हैं, अगर किसी का किया कराया है छोटा मोटा कोई किया कराया, किसी ने छेड़खानी कर दी है, ये ज़रूरी नहीं है किसी के करने से ही हमारे ऊपर ये तंत्र बाधाएं होती हैं। कभी कभी हमारे चलने फिरने से, कहीं आने जाने से, उल्टा सीधा जाने से या कुछ खाने पीने तरीके से निकलने से भी हमारे ऊपर ये नेगेटिविटी हावी हो जाती है, हम लोगों को पता नहीं लगता है। जब हावी होंगे तो कमर में दर्द, चिड़चिड़ा स्वभाव या उल्टी सा आना, दम सा घुटना, ऐसे लक्षण आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, दवा गोली ले लेंगे तो वो शांत हो जाएंगे। मगर ये शक्तियाँ, ये ऊर्जा जो है दिखाई नहीं देती है, अनुभव कराती है, अभ्यास। तो मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, 9953856223। अब लोग कहते हैं बाबा इलाज के विषय में आप इलाज नहीं करते। भाई मैं इलाज तो करता हूँ, मैं साधारण इलाज नहीं करता हूँ, मेरे से नहीं होता साधारण इलाज। क्या मैं वो इलाज करता हूँ जो जीवन भर तक झंझट ख़त्म। मगर वो जो बड़ी बड़ी जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उनमें समय लगता है, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। जब हम 30 साल से परेशान हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम तुरंत अब आराम हो जाए। तो मैं उनको कहूँगा कि एकदम से जल्दी तुरंत आराम तो होता है, मगर इनसे एकदम से छूट नहीं सकते। इलाज होने के बावजूद भी थोड़ा थोड़ा रिटर्न आता है, कभी कभी थोड़ी परेशानी आती है, उससे घबराएं ना, और वो सब ठीक हो जाता है फिर, क्योंकि ये देव शक्तियाँ हैं। तो इलाज, मेरा जो इलाज होता है, मेरा इलाज बलि पूजा का इलाज होता है, भेंट पूजा का इलाज होता है। मेरी बड़ी पूजाएं होती हैं, उसमें बड़ा खर्चा होता है। तो मैं वो काम हर किसी का नहीं करता हूँ। जिसका आदेश बाबा का, माता का हो जाए, माता मसानी का या बाबा बुलाकीनाथ का, आगरे वाले का, तो ये बलि पूजाएं करता हूँ। वो बलि पूजाएं बहुत महंगी होती हैं और हर किसी के बस की नहीं होती। और जिनके ऊपर जो तंत्र बाधा या रोग मसानी क्रियाओं से पीड़ित है, उनका धन संकट इतना आएगा, रिश्तेदारियों में बिगड़ने लग जाएगी, मित्रता जो होगी उनसे भी दूर होने लग जाओगे, घर में जेवर रखा होगा वो बिकने लग जाएगा, गिरवी रखने लगोगे, कर्ज की स्थिति हो जाएगी, शांति नहीं में आएगी, कोई काम धंधे करने जाओ तो मन नहीं लगेगा, सारे शरीर भारी हो जाएंगे। तो उन सब लोगों के लिए आज मैं चामड़ माता काली का एक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये उपाय करेंगे तो मेरा मानना है 100% आपको लाभ होगा। तो सुनिए, माँ को क्या क्या सामग्री ले जानी है, ध्यान देना। सोमवार के दिन माँ को बोल दें, तो दूसरा जब सोमवार आएगा, जब हम सोमवार को जाएंगे, तो सर्वप्रथम 8 पूड़ी एक जगह माता चामड़ की और 4 पूड़ी भैरवनाथ की, 12 पूड़ी बनानी है। थोड़ी सी कटोरी में दूध डाल लें, थोड़े से चावल डाल लें, खीर जिससे खीर बनाते हैं वो चावल डाल लें, उसमें शक्कर डाल दें, हल्की सी आग पे उसको पकने दीजिए आराम आराम से। उसमें मेवा डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए। फिर वो जब खीर बन जाए, खीर पूड़ी कब हो, और उसमें 5 पुए या 7 पुए, 21 पुए, आपकी जितनी संभव है, मगर पुए ज़रूर चाहिए, कम से कम 7 पुए चाहिए, 7 पुए एक थाली में रखें। थाली में ना रखें, घर के पात्र में, उनको पैक करके घर से ले जाएं। उस खीर को जब हम रखेंगे माता को भोग के लिए, एक पत्तल ले लें, एक पत्तल लाएं, माँ के सामने जब खीर को भोग प्रसाद रखेंगे तो सकोरे जो होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन होते हैं, पात्र, सकोरे, दोना नहीं लेना है, उस खीर को बना के उस सकोरे में रखना है। पुए भी सकोरे में रखने हैं, पूड़ी पत्तल पे रखनी है, वहाँ पे जल रखना है, ठीक है। और सुनो क्या रखना है, 16 श्रृंगार माता के, एक एक चीज़ बढ़िया मन से, दिल से, भाव से खरीदें कि मैं चामड़ काली को भोग प्रसाद देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। और एक लिपस्टिक छोड़ के सारी चीज़ काली होनी चाहिए उसमें, नाखूनी काली हो, बालों में क्लिप लगाने वाली काली हो, ठीक है। लिपस्टिक एक लाल रखें, बाकी सारी वस्तु कोशिश यही करें कि काले सामान हो और काली ही चुन्नी हो। माता का 16 श्रृंगार, काली चुन्नी,
अगर कोई भाई बंधु मेरा मित्र भगत करने जा रहा है उसे, तो पानी का नारियल ले जाए, और माता बहन करने जा रही हैं तो नारियल ना ले जाएं। माता के 16 श्रृंगार रख दिए आपने, काली चुंदरी रख दी, माँ 5 नींबू रख दीजिए। नींबू पीले होने चाहिए, कोई दागा या हरा नींबू ना हो, हरा नींबू ना हो, बिल्कुल पीला नींबू हो साफ। 5 नींबू ले जाएं और उनको भी पत्तल पर रख दें, 5 नींबू को भी, ठीक है। और उसमें रखें 5 बूंदी के लड्डू, 5 बतासे। ये सारी सामग्री माता को सोमवार के दिन सुबह घर में तैयार करें, और तैयार करने के बाद इतवार को ये सारी सामग्री घर में जुटा लें, सोमवार को बनाएं, और माता के चामड़ मैया को पहले जल में 1 लोटा जल ले जाएं, और उस जल में 50 ग्राम दूध डाल दें कच्चा, और पहले उस माता को उस दूध से नहवाइए, जल से नहवाइए, और वहाँ बैठ जाइए। और आप अपने मन से जो बोला है आपको कि माँ मेरे को जो भी परेशानी, जो भी रोग बीमारी है, बस आप बोल दीजिए मन में। और फिर माँ पत्थर रख के, फिर माँ पे श्रृंगार रखें पत्तल के पास, माता का हाथ जोड़ें, माता से प्रार्थना करें और बोलें कि माँ मैं आपके दरबार में 3 सोमवार आपको खीर पूरी का और पुए का भोग लगाने आऊँगी, और तेरे 16 श्रृंगार लाऊंगी। श्रृंगार में कोई भी वस्तु कमी न रहे, बिछिए से लेके पाजेब तक। चांदी की पाजेब ना हो तो कोई बात नहीं है, कच्ची चांदी की भी पाजेब मिल जाती हैं। ये तुम्हारा भाव हो। महावर, मेहंदी और इंगूर, ये चीज़ नहीं छोड़ें। ये चीज़, तीनों चीज़ विशेष ध्यान रखें, इनमें से कोई चीज़ कमी ना हो। चूड़ी हरी चूड़ी हो, ठीक है, हरी चूड़ी हो। श्रृंगार में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को सबको सामग्री। जब हम इस सामग्री को जब माँ लेके जाएंगे, जब हम जल चढ़ाएंगे, जब पत्थर लगा के उस सकोरे में प्रसाद रखेंगे, माँ की खीर रखेंगे, पूड़ी रखेंगे, बाबा भैरवनाथ की भी माँ पूड़ी रखेंगे। बाबा भैरवनाथ की जो आपने 4 पूड़ी रखी हैं उस पर 5-7 बतासे रख दें और पुए रख दें पूड़ियों के पास, ठीक है। ये सामग्री दें और माता से प्रार्थना करें, अरदास करें। मेरा विश्वास करना, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, भी कोई नेगेटिविटी आपके घर में है, सूजन आ गई है, कोई रोग आपको लग गया है और वो रोग से छुटकारा नहीं मिल रहा है, घर में कलह हो रही है, घर में शांति नहीं है, परछाइयाँ नज़र आती हैं, रात को भय लगता है, नींद नहीं आती है, तो कुछ माता बहनों के और भाई बंधुओं के मेरे पास कुछ कमेंट थे। उस कमेंट के लिए मैंने आज आपको माता चामड़ काली का उतारे का हिसाब बताया है। और ये क्रिया 3 सोमवार तक करें, 3 सोमवार तक। और 3 सोमवार तक ये क्रिया करने के बाद, और 3 सोमवारी बृहस्पतिवार जो गुरुवार आता है, सैयद बाबा पे चादर चढ़ानी है, सैयद बाबा पे 3 ही बृहस्पतिवार माता काली को भी भोग रखना है। उसके बाद जो बृहस्पति आएगा सैयद पीर पर जाना है, माँ चादर चढ़ानी है, 8 लड्डू बेसन के ले जाने हैं। बस ये 2 क्रिया आपने करनी है, दोनों देवों को भोग प्रसाद देना है। और मेरा मानना है कि जो भी आँखों में भी दिक्कत आती है, पानी आँखों में आ रहा है, या खुजली हो रही है, या कुछ ना कोई फुली आपको बता दी है, या परेशानी लालामी आँखों में आ रही है, आँखों का भी थोड़ा बहुत कोई रोग आ गया ऐसा जो दवा गोली कराने से भी हमें आराम नहीं मिल रहा है, तो मेरा मानना है आप ये उपाय करेंगे माता काली की सोमवार की, और गुरुवार को मेरे सैयद बाबा पे एक चादर चढ़ाएं, 8 लड्डू ले जाएं बेसन के, गुलाब के फूल लगाएं, अगरबत्ती लगाएं और बाबा से प्रार्थना करें। माता के साथ रहते हैं, ठीक है। इनको दोनों को मना लीजिए आप। आपके घर में कोई भी तंत्र बाधा कभी नहीं होगी, ना ही कोई किसी का जादू टोना आपके घर में चल सकता है। जो भी रोग बीमारी है आपकी वो भी दूर हो जाएगी। ये घर के टोटके हैं, घर के रसोई का सामग्री है, ये जो हम जिसको पान करते हैं रसोई की सामग्री है। मगर मैं कहूँगा जो भी श्रृंगार लाएंगे हम 16, उस 16 श्रृंगार को अपने दिल से एक एक चीज़ को बढ़िया करके लाएं, माता पे चढ़ाएं। वो जब हम प्रसाद को हम चढ़ाते हैं तो वो भी प्रसाद आप जैसे किसी माता बहन को ही, सुहागन को ही वो प्रसाद पंडित लोग, हम लोग, बाबा लोग दे देते हैं उठा के, कि जो वो प्रसादी सुहागन को ही दी जाती है और किसी को नहीं। तो करें ये उपाय
और लाभ पाएँ और इन तंत्र बाधाओं से, रोग बीमारी से छुटकारा पाएँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ भैरवनाथ। आपको मेरा वीडियो कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय भैरवनाथ जरूर लिखें। आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, तो मैं आपको एक अच्छे वीडियो लाऊंगा जिससे आपका उल्टा सीधा धन खर्चा ना हो। जो घर के उपाय हैं, जो घर में आपकी रसोई में सामग्री है, उसी सामग्री से आपके ऊपर के जो तंत्र बाधा, जो नेगेटिविटी है, वो सब दूर हो जाएगी। मगर आप इसको श्रद्धा से और भाव से और लगन के साथ आप जब करेंगे तभी आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिलना संभव है। और आप सब अपना ख्याल रखें। सबको मेरा आशीर्वाद। वाणी को मैं विराम दूंगा। जय माँ कामाख्या, जय भैरवनाथ। और आगे कुछ और एक वीडियो उपाय का लेके आऊँगा जिससे कि आप करोगे तो उनसे लाभ आपको होगा। जय भैरवनाथ।